नमस्ते एंड वेलकम बैक। हर होम मेकर को चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड होम और इसके लिए हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूंगी जिससे बिना मेहनत किए आपका घर ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और साफ़ भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल पे स्पून को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा कप ले लिया, कोई भी पुराना, और उसमें स्पून रख दिए। तो कितना सिंपल लगता है और ये इजी टू यूज़ भी है। आते जाते कभी भी ज़रूरत पड़े तो स्पून निकाल लिए। बट एक्चुअली में जब आप डस्टिंग करते हैं, आते जाते यहाँ पे डस्ट उड़ता है तो स्पून्स में भी पूरा डस्ट जम जाता है और हम लोग अननोइंगली सेम स्पून को उठा के अपने खाने के लिए यूज़ में लाते हैं और ये बात शायद हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने ये वाला एक बॉक्स लिया था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मैंने डीमार्ट से इसे 200 रुपीज़ में लिया है और ये अच्छे से बंद भी हो जाता है, कवर्ड रहता है। तो ये जो पर्पस था मेरा इस बॉक्स को लेने का, स्पून रखने के लिए, मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए इसे सोच के लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने स्पून को डस्ट फ्री रखना चाहते हैं, गंदगी से बचा के रखना चाहते हैं, तो आप ये बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो सिंपल सा बॉक्स है, आप इसे दूसरी चीज़ें रखने के लिए भी, जैसे अपने कॉस्मेटिक्स या फिर ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। ऐसे कुछ पाउचेस हैं जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं किचन में, उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट इसे मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए लिया है। बहुत सारे डेलिकेट पैकेट्स रहते हैं हमारे किचन में, समझ में नहीं आता है इनको कहाँ स्टोर करके रखें। तो मोस्टली तो मैं ऐसे ऑयल के पैकेट्स और कुछ भी ऐसे पैकेट जो फटे तो हमारा किचन भी ख़राब हो सकता है और हमारा काम भी बढ़ सकता है, प्लस चीज़ें भी वेस्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जिसको आप नहीं यूज़ में ला रहे हैं तो आप इसे फ़ोल्ड करके भी कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा कितने बार होता है ना कि हम लोग ऑर्गेनाइज़र तो ले लेते हैं लेकिन उनको ही फिर अरेंज करने में हमारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, जगह भी नहीं मिलती है और हमारा जो क्लटर है घर में बढ़ता ही जाता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो यूज़ में नहीं आए तो फोल्ड करके आप कहीं भी छोटे से स्पेस में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक्चुअली में मैगज़ीन होल्डर या फिर न्यूज़पेपर होल्डर है बुक्स वगैरह रखने के लिए, बट काफ़ी यूजेबल है हमारे किचन के लिए भी। इसको आप आराम से अपने ऑयल के पैकेट्स या फिर ऐसे पाउचेस जो डेलिकेट हो या उनके फटने का डर हो और आप उन्हें अच्छे से स्टोर करना चाहते हो तो आप इसमें रख सकते हैं। इसको बस इसका जो फ्लैप है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे तो ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके आप इस ऑर्गेनाइज़र को बंद करके रख सकते हैं। फ्लैट हो जाएगा और जगह बहुत सारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ जब आप इसे यूज़ करते हैं, इसका फ्लैप ओपन कीजिए, ये अपने आप एक मैगज़ीन होल्डर का शेप ले लेगा और इसमें आप बहुत सारे पाउचेस रख पाएंगे। ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास कई सालों से है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है और इसको सिर्फ गीले कपड़े की हेल्प से आप साफ़ भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसमें कई सारी हैवी चीज़ें भी आप रख सकते हैं और इसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। इसको आप अपने काउंटर टॉप पे भी रखेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। ये अमेज़ॉन का परचेज़ है और इसमें दूसरे भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइज़र सिर्फ वैसे ही लें जो यूज़ जब नहीं आ रहा है तो आपका क्लटर ना बढ़ाए और काफ़ी अच्छी तरीके से अलग अलग रूम्स में आप इन्हें यूज़ कर पाएँ। वैसे तो अपने प्रेस को कहीं भी हम इस तरह से रख सकते हैं, जहाँ भी आप अपने कपड़े प्रेस करते हो, आयरन बोर्ड पे या किसी भी टेबल पे या किसी भी शेल्फ में आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब हम इसे इस तरह से रखते हैं तब इसके वायर्स बार बार लूज़ होके यहाँ वहाँ लटकते रहते हैं जिससे घर थोड़ा सा अनटाइडी लगता है। तो ऐसे बास्केट्स तो बहुत सारे पड़े होंगे आपके पास, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बास्केट्स लेते रहते हैं। तो एक हाथ तो ऐसा फ्लैट बास्केट आपके पास ज़रूर मिल जाएगा, उसमें रख दीजिए अपने प्रेस को, जिससे कि इसके वायर्स अगर लूज़ हों भी तो ये बास्केट के अंदर ही गिरे और जो जिस भी एरिया में आप अपने प्रेस को रखते हैं वो अनटाइडी ना लगे। अलग से कोई भी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा बास्केट नहीं है तो आप कोई पुराना ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपने प्रेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पैसे वेस्ट मत कीजिए, घर में रखे सामान को ही यूज़ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप वीडियोस देख के बहुत सारे अपने पैसे इन ऑर्गेनाइजर्स में वेस्ट कर दें। जो ज़रूरत है उतना ही लीजिए और जितना हो सके पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए। जब भी हम किसी वार्डरोब को ओपन करते हैं या किसी भी ड्रॉअर को ओपन करते हैं, अगर चीज़ें ऐसी बिखरी हुई पड़ी मिलें तो समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है ढूंढने में कि हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं और पता भी नहीं चलता है कहाँ रखी हुई है। चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो देखिए, बहुत साल पहले मैंने ये बास्केट्स लिए थे, 6 बास्केट हैं
दो दो बास्केट डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के हैं, दो एकदम स्मॉल है, दो मीडियम है और दो थोड़े से लार्ज हैं। हार्डली मैंने इसे 300 रुपीज़ में किसी पास के सुपरमार्केट से लिया था और ये अब मेरे काम में आ रहा है। तो यहाँ सिंपल मैंने ये बास्केट यूज़ कर लिया है। जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी इस ड्रॉर में, सबको एक एक बास्केट में मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। ये एक छोटा सा डब्बा मेरे पास पड़ा था और इसको मैंने कवर करके थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है। इसमें जो जितनी भी सीडीज़ वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट सीडीज़ जो हमारी रहती है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये बास्केट बिल्कुल जो कॉर्नर का साइज़ था वहाँ पे बिल्कुल फिट आ गया है। ये भी एक पुराना कंटेनर था मेरे पास, इसमें छोटे छोटे कार्ड्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी है ताकि वो यहाँ वहाँ बिखरी ना पड़ी रहे ड्रॉर्स में और मिसप्लेस ना हो। और भी यहाँ वहाँ मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिली तो मैंने इसमें जो बास्केट्स में जगह थी उसमें वापस से डाल दी है। तो आप मुझे बताइए कि अब ये ड्रॉर कैसा लग रहा है। हम लोग बिना प्लानिंग के, बिना ये सोचे समझे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा सामान जो अब आप यूज़ नहीं करते हैं तो उनको अगर आप हटा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से अपने घर को और कौन कौन सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। एकदम से अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इन पुरानी चीज़ों का क्या करें, तो ऐसे आप बॉक्स यूज़ कर लीजिए और उनमें इन्हें अच्छे से आप फ़ोल्ड करके रखते जाइए। चाहे आपके कपड़े हों या बैग्स हों, शूज़ हों, इन सबको ना आप ऐसे बॉक्सेस में रखते जाइए। और फिर जब ये एक साथ पूरा बॉक्स भर जाएगा फिर आप इसे किसी को डोनेट कर सकते हैं। फिर आप इसे सोच सकते हैं कि कहाँ पे इसे देना है। ऐसी पुरानी अनयूज्ड चीज़ें आपको हर रूम में मिल जाएंगी, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में। और जब पूरी तरह से आप इन चीज़ों को हटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा कि जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जिन्हें आप अभी भी यूज़ करते हैं, उन्हें किस तरह से और कहाँ रखना है। एकदम से हम बहुत सारा सामान निकाल के बिना किसी प्लानिंग के घर को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसी चीज़ें जो कि अनयूज्ड रहती है, जो कभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, उनको भी हम सजा सजा के रखते रहते हैं। अपने घर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डीक्लटर कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको ईज़ी हो जाएगा अपने पूरे घर को और छोटे से छोटे सामान को ऑर्गेनाइज़ करना। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बना लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग कोई भी स्पेस नहीं बनाते और जहाँ जगह मिलती है वहाँ उन्हें रख लेते हैं। तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए आप अपने घर में एक स्पेस डेडिकेट कर दीजिए। घर में हर छोटी चीज़ का एक एड्रेस होना चाहिए और उनके लिए प्रॉपरली क्लियर आपके दिमाग में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप इन्हें स्टोर करके रख सकें। इससे चीज़ें आपको समय पे, टाइम पे, जगह पे मिल जाएंगी और ऐसे में आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। स्टडी टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे रखते हैं और इन सब चीज़ों के लिए भी आप एक छोटे छोटे बास्केट से ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ें कहीं मिसप्लेस ना हो और आप इन्हें ठीक जगह पे रख सकें, जिससे कि जो स्टडी टेबल है वो भी क्लियर लगे और ऑर्गेनाइज लगे। अगर आप हर चीज़ें जगह पे रखते जाएंगे तो धीरे धीरे देख देख के आपके बच्चों को भी इसकी हैबिट हो जाएगी और वो फिर जहाँ से चीज़ें निकालेंगे वहीं पे रखेंगे। हर एक चीज़ की अगर कोई भी प्रॉपरली डेडिकेटेड स्पेस नहीं बनी है तो फिर ये चीज़ें आपको बिखरी हुई पड़ी मिलेगी कहीं भी, और बहुत बार ये चीज़ें मिसप्लेस भी हो जाती हैं। तो अगर आप ठीक से रखेंगे तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो भी उसे फॉलो करेंगे। घर का कोई भी कमरा हो, जहाँ जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसे वहीं पे स्टोर करना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे स्टोर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। किचन के जो सामान ज़्यादा यूज़ होते हैं और गैस के पास यूज़ होते हैं उसे आप वहीं पे रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो डेली हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, उनको आप कहीं और स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि किचन का सामान किचन में ही स्टोर हो और किसी दूसरे रूम में अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कहाँ हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ को इस तरह से स्टोर कीजिए कि वहाँ की साफ़ सफाई करना भी इजी हो जाए और वापस से इन सब चीज़ों को अरेंज करना भी इजी रहे। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं तो इनको लेबल भी ज़रूर कीजिए।
ऐसी चीज़ें जो मिक्सअप हो जाती हैं, जो सिमिलर दिखती हैं और कभी हड़बड़ी होने पे, जल्दी होने पे हम लोग ये चीज़ें गलती से यूज़ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को आप लेबल ज़रूर करके रखिए। लेबल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप वाइट टेप यूज़ कर लीजिए या फिर आप ऐसे परमानेंट मार्कर्स यूज़ कर लीजिए। तो मैं इनके लिड पे ही ऐसे नाम लिख देती हूँ, ऊपर से दिखता है तो ईजी भी होता है। ऑयल्स हमेशा सेम दिखते हैं, तो आप ऑयल को ज़रूर लेबल करके रखिए, क्योंकि हम लोग 3-4 अलग अलग तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं अपने किचन में। तो इनको सबको ना आप ऐसे लिड के ऊपर ही लेबलिंग करके रख सकते हैं। कॉफ़ी या दूसरे मसाले मिक्सअप होने का डर होता है, तो इनको फिर लिड खोल के आपको चेक करना पड़ता है, सूंघ के देखना पड़ता है कि कौन सा मसाला है या कॉफ़ी है या क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेबल कर लेंगे तो वहाँ भी आपका समय बचेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको काम करने में भी अड़चनें नहीं होंगी। डाइनिंग स्पेस होते हैं, फ्रिज होता है, या फिर ऐसे कोई भी फ्लैट एरियाज़ होते हैं, कॉफ़ी टेबल, स्टडी टेबल, ये हमारे क्लटर कलेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं। इनको जितना आप साफ़ रखेंगे और क्लटर से दूर रखेंगे, उतनी ही फिर आपकी आदत बनती जाएगी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाने की। जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, वहाँ पे मोस्टली आपको बैग्स मिल जाएंगे या फिर छोटे मोटे सामान ऐसे ही बिखरे हुए पड़े मिल जाएंगे, जिससे आपका जो लिविंग रूम है वो अच्छा नहीं दिखेगा, अनटाइडी दिखेगा। इसलिए जो भी फ्लैट स्पेस है ना, उनका आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को यहाँ जमा मत होने दीजिए। इससे ही आपका जो घर है वो क्लटर्ड लगता है। अगर ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपका घर बहुत साफ़ और ऑर्गेनाइज लगेगा। एक हैबिट बनाइए कि डेली आप अपने घर को रीसेट करते रहेंगे। छोटी छोटी जगह को रीसेट कीजिए, आपको पूरा घर रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वार्डरोब का एक स्पेस, छोटा सा स्पेस अनटाइडी होता जा रहा है, तो उसको निकाल के आप सारे कपड़ों को अच्छे से टाइडी करके रख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर के कोई भी एरिया को 5-10 मिनट दे सकते हैं, जिससे आप उसे वापस से रीसेट कर सकें और उसको बहुत ज़्यादा अनटाइडी होने से बचा सकें। जब घर को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, और अगर रीसेट नहीं करेंगे तो ये मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग इधर उधर रख ही देते हैं। लेकिन अगर डेली अगर आपकी हैबिट रहेगी कि छोटी छोटी चीज़ों को रीसेट करते रहेंगे, तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने घर को रीसेट करने में या फिर ऑर्गेनाइज़ करने में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारे हैक्स आप फॉलो करेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।